अमेरिका में H1B को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह का कंफ्यूजन, डर और लगातार बदलती स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, उसी माहौल के बीच एक ऐसा कदम सामने आया है जिसने पूरी डिबेट को बिल्कुल दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। जहां एक तरफ ट्रंप प्रशासन के दौरान H1B को लेकर स्क्रूटिनी बढ़ चुकी है, फ्रॉड के नए आरोप सामने आ रहे हैं और कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने तो सिस्टम को इंडस्ट्रियल स्केल फ्रॉड तक कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑरिजिन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने एक ऐसा बिल फिर से पेश किया है जो ना सिर्फ माहौल को बदल सकता है बल्कि स्किल्ड इंडियंस के लिए बड़ा मौका भी खोल सकता है। तो इस वीडियो में आज हम 3 चीजों को गहराई से समझेंगे। पहली, हायर एक्ट क्या है और ये H1B को कैसे बदल सकता है। दूसरी, फ्रॉड के आरोपों की वजह से सिस्टम पर कितना प्रेशर है। और तीसरी, इंडियन प्रोफेशनल्स इस बदलते माहौल में कैसे अपने लिए सेफ और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक इट। अब शुरुआत करते हैं राजा कृष्णमूर्ति के हायर एक्ट से, जिसे उन्होंने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के जरिए वो H1B वीजास को सीधे 2 गुना करके यानी कि 1,30,000 करने का प्रस्ताव रखते हैं। अभी सिस्टम में 65,000 का जनरल कैप और 20,000 एक्स्ट्रा एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए है। यानी ये पहली बार है जब किसी इन्फ्लुएंशियल नेता ने सीधे ये कहा है कि अमेरिका की इनोवेशन इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस को बचाना है तो स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट की जरूरत कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। राजा कृष्णमूर्ति का कहना है कि अगर अमेरिका को फ्यूचर की इंडस्ट्रीज बनानी है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिसर्च जैसे सेक्टर्स में, तो उन्हें दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट चाहिए और उसमें इंडियंस हमेशा एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखते आए हैं। लेकिन इस बिल को सिर्फ वीजा बढ़ाने के तौर पर मत देखिए, इसमें एक और बड़ा बदलाव है कि अमेरिका में स्कूल्स की स्टेम एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए फेडरल फंडिंग भी बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन भी तैयार करना चाहता है ताकि लोकल वर्कफोर्स मजबूत बने, लेकिन तब तक ग्लोबल एक्सपर्ट्स यानी लार्जली इंडियन प्रोफेशनल्स क्रिटिकल गैप्स को भरते रहें। इससे एक बैलेंस्ड अप्रोच बनती है, इनोवेशन भी सेफ, जॉब्स भी सिक्योर। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी कहानी पर, फ्रेश फ्रॉड एलिगेशंस। यही वो बात है जिससे पूरे इमिग्रेशन एनवायरनमेंट टेंस कर दिया है। फॉर्मर कांग्रेसमैन जो हैं डेव ब्रेट और इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट माविश सिद्दीकी ने दावा किया कि भारत से आने वाली 80 to 90% H1B एप्लीकेशंस फ्रॉडलेंट थी और सिर्फ चेन्नई कॉन्सुलेट ने भी 2,20,000 वीजाज हैंडल किए, जो खुद US कैप से कहीं ज्यादा है। ये आरोप इतने भारी थे कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से क्रैकडाउन कर रहा है और ये एलिगेशंस उसी को और जस्टिफाई करते हुए दिख रहे थे। हॉवर्ड लिटनिक ने भी H1B को फ्रॉड कहा था। ऐसे माहौल में जब हर तरफ टाइटनिंग हो रही है, उसी समय राजा कृष्णमूर्ति का बिल एक ऑपोजिट नैरेटिव देता है कि स्किल्ड इमिग्रेशन अमेरिका के लिए खतरा नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स इस 2 तरफा माहौल में कैसे नेविगेट करें। एक तरफ फ्रॉड के आरोपों की वजह से स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ हाई स्किल्ड टैलेंट की जरूरत भी उतनी ही है। इस बैलेंस को समझना जरूरी है। पहली बात, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर वर्क साफ, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट है तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। फ्रॉड एलिगेशंस की वजह से अब हर केस को डिटेल में देखा जाएगा, इसलिए छोटी से छोटी गलती भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरे, अपस्किलिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अमेरिका अभी भी वही टैलेंट चाहता है जो टेक्नोलॉजी में जेन्युइनली स्पेशलाइज करता है। सॉफ्टवेयर अलोन नहीं बल्कि जो डीप टेक है, रिसर्च है, AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, रोबोटिक्स और हाई एंड इंजीनियरिंग डोमेन्स में आपको एक्सपर्टीज चाहिए होगी। राजा कृष्णमूर्ति का बिल भी ऐसे ही सेक्टर्स को टारगेट करता है जहां स्किल्ड इंडियंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। तीसरी बात, इंडियंस को समझना चाहिए कि अगर सिस्टम सख्त हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं। ये सिर्फ इस बात का सिग्नल है कि कंपटीशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी मिले। फ्रॉड एलिगेशंस ने शॉर्ट टर्म पैनिक जरूर क्रिएट किया, लेकिन उसी के बीच ये बिल एक मैसेज देता है कि अमेरिका असल में टैलेंट फ्रेंडली ही रहना चाहता है। बस अब मेरिट और कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।